हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। भाई दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों एक्सरसाइज चल रही है 8.2। तो आइए दोस्तों हम लोग डाल लेते हैं कि एक्सरसाइज 8.2। और फ्रेंड्स 8.2 के हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्यबिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो कि BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। कह रहा कि देखिए आकृति दी गई है। फिर कह रहा दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्यबिंदु है या नहीं है। तो दोस्तों हमें ये दर्शाना है कि BC जो भुजा दी गई है वो भैया उसका F का मध्यबिंदु है या नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग इसका चित्र बनाएंगे, साथ में बनाते रहिएगा, मज़ा आ जाएगा एकदम। तो दोस्तों यहाँ पर एक हम लोग रेखा खींच लेते हैं, नीचे वाली हम लोग बड़ी रेखा खींचते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों नीचे वाली हमने एक बड़ी रेखा खींच ली इस तरीके से। अब दोस्तों ऊपर इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, यहाँ से ये इस तरीके की ओर जाएगा दोस्तों, और यहाँ से ये इस तरह से जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने बना लिया। इसके नाम लिख देते हैं, ये है A, B है, C है और ये D है। अब दोस्तों क्या है, इसका एक विकर्ण खींचना है हमें BD। तो आइए इसका विकर्ण बना देते हैं, BD खींच देते हैं। इस तरीके से हमने इसका एक विकर्ण बना दिया और यहाँ पर एक बीच से रेखा कट कर देती है। तो यहाँ पर आइए हम लोग एक बीच से रेखा कट कर देते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से। अब आइए दोस्तों इसके नामकरण कर देते हैं। तो ये दोस्तों दी गई है E, यानी ये E बिंदु हो गया और ये हो गया F बिंदु। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये है F बिंदु। अब आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। भाई किस क्वेश्चन को हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों लिखेंगे कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो दोस्तों लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब समलंब चतुर्भुज है क्या, ABCD में लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ABCD में। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि AB समांतर है, ये दिया गया है बच्चों कि AB समांतर है DC के। तो दोस्तों AB समांतर हो गया DC के। फिर दोस्तों कह रहा कि E भुजा, तो लिखेंगे कि E भुजा AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है। E भुजा दोस्तों क्या है, AD का मध्य बिंदु है। तो दोस्तों लिख लेंगे। तो अब क्या बन जाएगा, EF बन जाएगा, यानी EF समांतर हो जाएगा AB के। तो EF समांतर हो गया AB के दोस्तों, समांतर बन जाएगा। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं, हमें सिद्ध करना है कि F जो है वो जो BC है, BC का मध्य बिंदु है या नहीं है। तो आइए दोस्तों सवाल सॉल्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि BD को दोस्तों क्या किया, मिला दिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्या है, EF को G पर काटती है। अब दोस्तों ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, तो इस बिंदु को हम लोग नाम देंगे कि ये G बिंदु है। इसको क्या नाम देंगे कि ये भाई जो है ये हमारा एक G बिंदु दिया गया है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं त्रिभुज, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों त्रिभुज देखेंगे कि DAB, दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कि DAB यानी ये वाला त्रिभुज, इस वाले पूरे पार्ट की बात हो रही है, ये वाला त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में E भुजा AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है। क्या हो जाएगा, AD का मध्य बिंदु बन जाएगा फ्रेंड्स। तो जब मध्य बिंदु बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा EG समांतर हो जाएगा AB के। तो लिख देंगे दोस्तों। अब ये क्या भाई, ये वाला जो है AD का मध्य बिंदु, ये दोस्तों दिया गया है। ये क्या है पोर्शन, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, दिया गया है। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स,
दिया गया है, तो ऐसे ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं भाई दिया गया है, ये चीज़ हमारे पास पहले से उपलब्ध है। तो अब दोस्तों लिखेंगे इसलिए विलोमतः, इसलिए विलोमतः, विलोमता मीन्स होता है उल्टा, विलोमतः मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, क्या दोस्तों, मध्य बिंदु की प्रमेय लगाएंगे, यानी मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा जी जो भुजा है दोस्तों, क्या है ये जो यहाँ पर चित्र में जी भुजा दी गई थी, आप लोग जहाँ पर देख रहे हैं जी भुजा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि विलोमतः मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा जी भुजा, जी भुजा डीबी का मध्य बिंदु है, डीबी का मध्य बिंदु है, क्या है फ्रेंड्स, डीबी का मध्य बिंदु है। तो दोस्तों लिख देंगे भाई डीबी का मध्य बिंदु बन जाएगा। तो अब दोस्तों दूसरा त्रिभुज देख लेते हैं भाई, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं कि अब एक कौन सा त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों। तो अब जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा दोस्तों, पहला तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था कि भाई पहला त्रिभुज किस तरीके से बना था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि दूसरा त्रिभुज किस तरीके से बनेगा और दोस्तों किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं त्रिभुज क्या बनेगा, बी सी डी, यानी ये वाला दोस्तों, इस वाले पोर्शन की बात हो रही, बी सी डी इस वाले त्रिभुज की। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, आप लोग देखते रहिएगा, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ता है बच्चों ऊपर लिखने के लिए। तो क्या लिखेंगे, बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में। तो दोस्तों त्रिभुज बी सी डी की अगर बात की जाए तो क्या आ जाता है, जी भुजा लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, बी डी का मध्य बिंदु है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर जी एफ, जी एफ समांतर हो जाएगा डी सी। दोस्तों इस शब्द से आप लोगों को कुछ समझ में आया, बस इसी सब चीज़ों से दूर रहिएगा यदि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है भाई। ये शब्द जो है बहुत ही खतरनाक है और हम लोग इनको क्या कर चुके हैं, पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये जो चीज़ें हैं बहुत खतरनाक हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं चतुर्भुज की, तो उसमें क्या सिद्ध करना है दोस्तों, जी एफ समांतर है डी सी के। तो दोस्तों ये सिद्ध कर चुके हैं, क्या लिखेंगे, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे हम लोग, वही ये चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी। अब लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, इसलिए ए बी समांतर है डी सी के, ई एफ समांतर है ए बी के। तो दोस्तों जब ये चीज़ें समांतर हैं तो भाई क्या बन जाएगा, आ जाएगा ए बी, ए बी बराबर है ये डी सी के, ए बी बराबर है डी सी के, और वहीं ये समांतर है ई एफ के, ई एफ के। तो दोस्तों ये कंडीशन है। अब आइए देख लेते हैं कि भाई इसमें भी विलोमता वाली प्रमेय लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि विलोमता, क्या लिखेंगे, चूंकि विलोमता मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा एफ भुजा, एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है। क्या है फ्रेंड्स, बी सी का मध्य बिंदु है। तो भाई हमें सिद्ध क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि एफ जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। दोस्तों यहाँ पर आइए लिख लेते हैं जो चीज़ें हमें सिद्ध करनी थी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, एफ, एफ बी सी का, बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था। तो आइए भाई डाल देते हैं कि प्रूव्ड, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि दोस्तों हम लोग दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।